नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए दोस्तों, वो पूछ रहा है कि जो 10वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, उसे कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो जैसे हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों के बारे में बात की गई है, ठीक है दोस्तों। तो जो 10वीं अनुसूची है, इसे कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला संविधान संशोधन 1951, 74वें संविधान संशोधन 1992, 52वें संविधान संशोधन 1985 या 71वें संविधान संशोधन 1992। तो देखिए दोस्तों, जो 10वीं अनुसूची है हमारे संविधान में, इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कितनी संख्या है। तो देखिए दोस्तों, वह मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इनके बारे में पूछ रहा है कि इनकी संख्या कितनी दी गई है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 7, 9, 5 और 6। तो देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वे कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनकी संख्या 6 है। पहले 7 थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो इस समय जो हमारे मूल अधिकारों की संख्या है, वह 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, वो पूछ रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार का मतलब यहाँ पे है कि मानव तस्करी, मानव अंगों की तस्करी, या फिर किसी से बलपूर्वक काम कराना, अपने बल से काम करवाना, किसी को बिना बेगार दिए, जिसे जो पहले प्रथा चलती थी कि बिना पैसे दिए काम करवाना, बलपूर्वक काम कराना, उसके बारे में निषेध जो बताया गया है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 25। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें अनुच्छेद जो 25 है, ये धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात की गई है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 15। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात अनुच्छेद 32 में की गई है, जो हमें यह पावर देता है, यदि मानव अधिकारों का हनन होता है तो उस संबंध में इस अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, और वहीं हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, वो पूछ रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है, वह किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 48 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अनुच्छेद 48A। और ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 44 यूसीसी, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, तो और ऑप्शंस भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संथाली, डोगरी,
मैथिली और बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो देखिए दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत जो ये संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा है, इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद जुड़ के 8 और हो गई है, तो अब टोटल 22 भाषाएं हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 71वें संविधान संशोधन 1992, 92वें संविधान संशोधन 2003, 73वां संविधान संशोधन 1992 या 74वें संविधान संशोधन 1992। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 8 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उन्हें संविधान के किस भाग में उनके बारे में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भाग 4, भाग 5, भाग 4 क या भाग 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4 क। तो जो मौलिक कर्तव्य थे, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 क के 51 क अनुच्छेद को जोड़ा गया। दोस्तों, इसका अनुच्छेद भी याद रखिए, 51 क, भाग 4 क के 51 क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों, वो बोल रहा है कि सहकारी समितियों के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भाग 9, भाग 9 क, भाग 9 ख और भाग 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 9 ख। भाग 9 ख में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, जो कि 243 ZH से लेके 243 ZT तक है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी आप याद रखिए। और भाग 9 बताता है पंचायतों के बारे में, भाग 9 क बताता है नगर पालिकाओं के बारे में और भाग 15 निर्वाचन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन है भाग 4, भाग 5, भाग 3, भाग 4 क। तो देखिए दोस्तों, जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है वो संविधान के भाग 3 को कहा गया है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारे 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इस चीज़ को आप याद ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 25। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का शिक्षा स्थापना और उनके प्रशासन के अधिकार के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 25 में धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो वो बोल रहा है जो सहकारी समितियां हैं इसके प्रोत्साहन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43B
और अनुच्छेद 51। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 43 बी। अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों। और 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक करार दिया गया है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, और दोस्तों यहाँ पे ये करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बात कर रहा है। अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। तो दोस्तों अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। तो देखिए दोस्तों, जो अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, जो उसके उन्मूलन की बात की गई है, वो अनुच्छेद 17 में की गई है। अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात अनुच्छेद 17 में बताया गया है इसके बारे में। वहीं अनुच्छेद 15 लिंग, धर्म, जाति, वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा कोई भी। ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात, वो अनुच्छेद 17 है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।